नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और तालिबानियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात जो दुनिया भर की निगाहें हैं वो अमेरिका पर बरस रहे हैं। जी हाँ, दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अमेरिका पर भड़ास निकाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि तालिबानियों के तांडव के बाद ट्रंप ने किया है बड़ा ऐलान। जो बाइडेन पर बड़ा हमला बोला है और खास करके ब्रिटेन से लेकर दुनिया भर की महाशक्तियों ने बैठक बुला दी है। यूएन ने बैठक बुलाई है, यूएनएससी ने बैठक बुलाई है। जिस तरीके से तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, दुनिया भर के देशों ने एक सुर में कहा है कि सैन्य शक्ति को, सैन्य सत्ता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी देश तालिबान को मान्यता नहीं देगा। और जो देश तालिबान को मान्यता देगा उसका पूरी दुनिया बायकॉट करेगी। इस तरीके की रणनीति बन रही है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया है और खुद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर तजाकिस्तान भाग चुके हैं। लेकिन अब इन सब के बीच अमेरिका के सैनिकों की वापसी को लेकर जो बाइडेन के इस फैसले पर दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने अमेरिका को खरी खोटी सुना रहे हैं और एक तरीके से मानवाधिकारों के उल्लंघन और तालिबानों की बर्बरता का सीधा सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमलावर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तालिबानियों के तांडव पर बड़ा हमला कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसा है। ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल ताजा हालात के लिए मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दोषी हैं। साथ ही उन्होंने पूछा है कि क्या आप मुझे मिस कर रहे हैं। आज शायद इस बयान से जरिए ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो अमेरिकी राष्ट्रपति होते तो अफगानिस्तान की हालात कभी नहीं होने देते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो सैनिकों की वापसी का फैसला है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही लिया था 2020 फरवरी में। लेकिन उसमें जो समझौता हुआ था उसमें वो समझौता हुआ था कि तालिबान को किसी तरीके से परेशान अमेरिकी सैनिक नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान भी बर्बरता, रक्तपात और इस तरीके का तांडव नहीं करेगा। लेकिन इसके उलट तालिबान जिस तरीके से बर्बरता, सत्ता परिवर्तन, तांडव कर रहा है उससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता होती तो इस तरीके से आतंक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। क्योंकि इस्लामिक टेररिज्म करके, इस्लामिक टेररिज्म यानी मुसलमानों को सीधा सीधा इस्लाम के आतंकवाद को डोनाल्ड ट्रंप मेंशन करते थे। और अगर ये सिचुएशन होती तो डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले को वापस ले लेते। अगर आप भी मानते कि डोनाल्ड ट्रंप होते तो ये हालत ना होती तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो भड़ास निकाली है जो बाइडेन पर, उन्होंने कह दिया है कि फिलहाल अगर हम होते तो ये चीज़ ना होता। शायद आज अमेरिका ही नहीं, अफगानिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया हमें मिस कर रही होगी। तो ट्रंप ने पूरे मामले को दुखद बताया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। वहीं जो बाइडेन का कहना है कि वो अफगानिस्तान की युद्ध खत्म करने और अमेरिकी फौजियों को वापस बुलाने के लिए ट्रंप प्रशासन की योजना को ही आगे बढ़ा रहे हैं। यानी अब ट्रंप और बाइडेन सरकार एक तरीके से आपस में ही भिड़ती नजर आ रही है। अमेरिकी मीडिया में भी बाइडेन की जमकर आलोचना हो रही है। अमेरिकी मीडिया ने भी जो बाइडेन के अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के हटाए जाने के फैसले की जमकर आलोचना की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि जो बाइडेन के कदम ने अफगानिस्तान में वास्तविक प्रगति और लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगा दी है जो साल 2001 में वहां चल रहा था। हालांकि बाइडेन का कहना है ने 11 सितंबर 2001 के बाद अलकायदा को हराने में सफलता हासिल कर ली थी। साथ ही उसने यहां पे 3 लाख अमेरिकी फौजों का भी प्रशिक्षण दी थी। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि अफगान लोगों को अपने लिए, अपने देश के लिए लड़ना होगा। तो दोस्तों, कई तरीके से ये सरकार का पक्ष है, दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। अब आपका क्या राय है, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव देना ना भूलें। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया भर में यूएनएससी में भी आवाज आपको बता दें कि बैठक, बड़ी बैठक होने जा रही है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के हालात पर आज यूएनएससी में चर्चा होगी। दुनिया भर एक सुर में तालिबान को बायकॉट और खास करके तालिबान भले ही अफगानिस्तान में सत्ता के दम पर कब्जा कर ले, लेकिन उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। यही कारण है कि आज यूएनएससी में बैठक होने वाली है। अफगान सरकार ने तालिबान के आगे घुटने जरूर टेक दिए हैं। टोलो न्यूज़ के मुताबिक सत्ता हस्तांतरण के बाद देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया और तजाकिस्तान के लिए चले गए हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है।
काबुल के कुछ हिस्सों में भी तालिबानी लड़ाके घुस आए हैं। तालिबानी नेताओं का कहना है कि वो अराजकता रोकने के लिए काबुल में घुस रहे। वहीं काबुल में सुरक्षा व्यवस्था भी तेजी से बदल रही है। इस बीच यूएनएससी ने भी एक तरीके से बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के हालात की चर्चा के लिए ही यूएनएससी की बड़ी बैठक होने जा रही है और ये बैठक आज 10 बजे से शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों यूएनएससी की जो बैठक है उसका मेन मुद्दा यह है कि तालिबान को किसी भी तरीके से हम मान्यता नहीं देंगे। दुनिया भर के कोई भी देश तालिबान को मान्यता नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि तालिबान जिस तरीके से बर्बरता और खास करके अफगानिस्तान में जिस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उसके बाद से यूएनएससी का कहना है कि फिलहाल अगर कोई भी देश तालिबान को मान्यता देगा तो फिर हम उस देश पर सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाएंगे। तो दोस्तों यूएन में एक तरीके से ये बड़ी बैठक होगी, यानी हम कह सकते हैं कि तालिबान भले ही अफगानिस्तान पे सत्ता के दम पर कब्जा भले ही कर ले, लेकिन आने वाले समय में तालिबान पर अब ये भारी पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बिना विदेश नीति और बिना दुनिया भर के फंडिंग के कोई भी देश नहीं चलती हैं। और आने वाले समय में दुनिया भर में तमाम जगहों पे तालिबान को बायकॉट किया जाएगा और तालिबान की सैन्य सत्ता को मान्यता कोई भी देश नहीं देने वाला है। यही कारण है कि यूएनएससी में आज ये बैठक होने वाली है और अगर पाकिस्तान और चीन तालिबान को मान्यता देने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान और चाइना को प्रतिबंध झेलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यूएनएससी की बड़ी बैठक में आज फैसला होने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि यूएन में चीन और पाक को भी प्रतिबंध लगना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से सुझाव दें और एक और बड़ी अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, तालिबान ने एक तरीके से भारत को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। कहा है कि भारत और पाकिस्तान विवाद में नहीं पड़ेंगे, इंडिया से चाहते हैं अच्छे रिश्ते। बड़ी खबर निकल के आ रही है, तालिबान के प्रवक्ता का अब तक का बड़ा बयान, पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा लगा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पर उतार आया तालिबान, फिर भारत संग अच्छे रिश्ते चाहता है। आज तक से बातचीत के दौरान तालिबानी प्रवक्ता ने कहा है कि हम भारत संग अच्छे और मजबूत रिश्ते चाहते हैं। ये भी कहा है कि भारत के राजनयिक अफगानिस्तान में एक कदम सुरक्षित रहेंगे और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा है कि हमें भारत संग अच्छे और मजबूत रिश्ते चाहिए। तमाम राजनयिक भी यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, किसी को भी देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तालिबान को भारत संग अच्छे रिश्ते चाहिए, वहीं दूसरी तरफ भारत की पाकिस्तान संग चल रही तलखी पर उसे कुछ नहीं कहना है। तालिबान ने जोर देकर कहा है कि हमें उसे भारत और पाकिस्तान विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना है। दोनों देशों की अपनी समस्या है, तालिबान इससे कोई भी भूमिका नहीं निभाएगा। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से तालिबान का स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा और करारा झटका होगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर कहीं ना कहीं तालिबान का समर्थन कर रहा है तो वो अपनी बहुत बड़ी साजिश और कूटनीति के लिए कर रहा था, भारत के खिलाफ प्रयोग करने के लिए कि आने वाले समय में आतंकियों को, तालिबानियों को जम्मू कश्मीर में भेजा जाए। लेकिन अब जिस तरीके से तालिबानी प्रवक्ता ने सीधा सीधा इनकार कर दिया, ये तालिबान और ये खास करके पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि तालिबानियों की सत्ता को कैसे देखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़ा ऐलान किया, आपको क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप होते तो क्या इस सिचुएशन तालिबानी आज कर पाते? अपनी सुझाव